अरे जो हमारी मेहनत की जो कमाई है, जो हमारा हक है, जो हमारा हक 48 करोड़ रुपया अपने घर को रेनोवेशन करने के लिए लगा रखे हो, वो जनता का पैसा तुम्हें देना पड़ेगा आपको। आम आदमी की तरह से सोचता हूँ कि ये पूरे घोटालेबाज है, पूरा घोटालेबाज, पूरा झूठा मक्कार इंसान है ये। बोलेगा कुछ करेगा कुछ। एडवर्टाइज में मोदी जी का भी बाप है। अगर सच्चे हैं तो घर दिखाएं, मार्बल दिखाएं, टाइल्स दिखाएं, अपने पर्दे दिखाएं, ये तो कर सकते हैं ना। और आने वाला नंबर जल्द से जल्द ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जल्द से जल्द वही 2 आदमी जो अंदर बैठे हैं ना, वो इंतजार कर रहा है मनीष सिसोदिया कि जो तूने ये पूरा घपला किया है ना, तेरे कहने से हुआ है। अब भाई तू बाहर नहीं, अब अंदर आ जा। अब दिल्ली को छोड़ और जल्दी अंदर जाने वाला है, ये देख लीजिएगा, जल्दी से जल्दी अंदर जाएगा। पब्लिक को प्रॉब्लम इसलिए है कि उस बंदे ने कहा था कि मैं आम आदमी हूँ, ये वीआईपी कल्चर बंद करूंगा। आज वो खुद वीआईपी बन के बैठा है। अगर आप ईमानदार हैं, आप अच्छे आदमी हैं, तो मीडिया को बोलिए घर में जाए और उनके दिखाए वो 4 करोड़ के पर्दे दिखाए, 5 करोड़ के वियतनाम से आए टाइल दिखाए। कहाँ से आए, कहाँ से आए? आज तक इतनी महंगाई कभी नहीं थी। जब से बीजेपी आई जितनी महंगाई हुई है यहाँ पर, जब से बीजेपी आई जितनी महंगाई हुई है। आज 35-40 रुपए आटा गरीब आदमी कहाँ से कर लाएगा? ये भाई साहब जो बात कर रहे हैं सिलेंडर की, उनको ये पता नहीं कि दारू क्या भाव है। पी के टल और के केजरीवाल वाली सस्ती दारू की हालत है। अरे दारू की बोतल मैंने सुना था कि 1 बोतल फ्री मिल रही, क्यों? अरे आप इससे पूछो शराब पी करके इसका परिवार खुश है क्या? अरे बहुत खुश है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। इस वक्त दिल्ली की सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। बीजेपी पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही है और उन पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। ये सवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने अपने आवास को पूरे 45 करोड़ की लागत से रिनोवेट कराया है और कह रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है इस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री 45 करोड़ की लागत से उन्होंने बनाया। वहीं आम आदमी पार्टी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। तो इसको लेकर दिल्ली की जनता क्या कुछ कहती है, आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा हरिशंकर शर्मा नाम है। सर ये अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी पार्टी जो है वो आप पार्टी के नेता पर हमलावर हो रही है, उनके शीश महल को लेकर बातें हो रही है। कह रहे 45 करोड़ की लागत से जो है वो उनका महल बन रहा है, उनका मुख्यमंत्री आवास बन रहा है। तो क्या कहती है दिल्ली की जनता? 2013 में जब हम लोगों ने यहाँ पर इसको रामलीला मैदान से दिल्ली में उतारा, तो ये सोच करके उतारा था, घर घर जाकर के हम लोगों ने कहा था कि निकलो घरों मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। ये जनता को क्या पता था कि आज ये 40 करोड़ 45 करोड़ रुपया हमारी ही पैसा अपने कोठी बनाने में लगा दिया है। ये सबसे पहले जिस समय मुख्यमंत्री पद का इसने अपना पद संभाला था, मंच से रामलीला मैदान में इसने बोला था कि हम एक पैसा न हमें सिक्योरिटी चाहिए, न हमें घर चाहिए, न हमें बंगला चाहिए, न हमें कार चाहिए। तो आज तो अरविंद केजरीवाल सारा ले रहे हैं। सर लेकिन जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो झूठ फैला रही है। सिर्फ कुल 30 करोड़ की लागत से जो ये बना है, उसके बावजूद ये झूठ फैला रही है और लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है। आप केवल केजरीवाल की बात छोड़ दीजिए। अभी तो जांच जो शुरुआत जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं ना, अभी तो केवल मुख्यमंत्री का हो रहा है। अब जिस दिन विधायकों का होगा ना, तो जितने एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ, ये सब जेल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर ही प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, अब सभी लोगों पर गाज गिरने वाली आम आदमी पार्टी के और नेताओं पर ही गाज? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता ने इसलिए वोट दिया था कि आप 45 करोड़ रुपया आप रेनोवेशन में लगा लें। आपको जनता ने इसीलिए वोट दिया था। आज बिजली का बिल देख लीजिए, गंदे दूषित पानी आ रहा है क्षेत्र में। आज पेंशन रोकी गई, वृद्ध महिलाएं यहाँ पर बेचारी पेंशन के लिए रोक आ रही हैं। RWA के पास आती हैं, कभी प्रधानों के पास आती हैं कि हमारा पेंशन कार्ड बनवा दीजिए, हमारा राशन कार्ड बनवा दीजिए। आपने आयुष्मान योजना रोक रखा है। ऐसे मुख्यमंत्री को जो छल किया है जनता के साथ, छल किया है। और देखते रहिएगा आपको आने वाले विधानसभा में, विधानसभा का चुनाव होने से पहले अरविंद केजरीवाल जैसे 2 अभी गए हैं ना अंदर, जो 2 अभी अपराधी गए हैं, इनको अपराधी बोलिए, जो जनता से बिल्कुल बोले। अभी तो जांच चल रही है। नहीं, जांच की क्या बात है? जांच चलने वाले के बाद जेल तो चले गए ना। जांच चलने के बाद कहाँ जेल से बाहर है तो जेल में ना।
नहीं तिहाड़ में तो है ना। निकलेंगे नहीं, लगता नहीं है। अरे निकलेंगे, जब निकलेंगे तो तब पता चल जाएगा। हाँ। अभी तो देखिए ना, अभी तो जेल में है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर गलत काम नहीं किए थे तो जेल कैसे गए, आप ही बता दीजिए। हाँ। कैसे गए जेल? लेकिन अभी तो सर जांच अच्छा अरे जांच चल रही थी तो बाहर होते हैं ना। हाँ। जांच चल रही है तो जेल कैसे गए? हाँ। ये जनता को जो उपयुक्त बनाया है, हाँ। जो इंग्लैंड का सपना दिखाया है, हाँ। जो लंदन बनाने का सपना दिखाया है, सब धराशायी रह जाएगा। जी। और आने वाला नंबर जल्द से जल्द ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जल्द से जल्द वही 2 आदमी जो अंदर बैठे हैं ना, वो इंतजार कर रहा है मनीष सिसोदिया कि जो तूने ये पूरा घपला किया है ना, तेरे कहने से हुआ है। अब भाई तू बाहर नहीं, अब अंदर आ जा। अब दिल्ली को छोड़ और जल्दी अंदर जाने वाला है, ये देख लीजिएगा, जल्दी से जल्दी अंदर जाएगा। पूरे देश में सिर्फ एक ही पार्टी रहनी चाहिए, एक ही पार्टी रहेगी क्या? जो देश हित के लिए काम करेगा, हाँ। जो समाज के लिए काम करेगा, हाँ। जो जनता के लिए काम करेगा, जी। वही इस देश पे राज करेगा, चाहे वो कोई भी हो। जी, तो बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो देश हित के लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है। किसी और पार्टी के अंदर कोई मैंने उम्मीद नहीं बीजेपी दिख की रही। बात ही नहीं किया। हाँ। अगर अच्छा काम किए, अरे अच्छा काम किए हो तो आप जेल में क्यों बैठे हैं तुम्हारे? आम आदमी पार्टी के नेता वो खुद बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आरोप लगा रहे थे। उनके यहाँ पे रिनोवेशन में 90 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, आप अच्छे आदमी हैं, हाँ। तो मीडिया को बोलिए घर में जाए और उनके दिखाए वो 4 करोड़ के पर्दे दिखाए, 5 करोड़ के जो खबर आई वियतनाम सर, से आए वो तो टाइल मीडिया दिखाए, दिखा कहाँ से रही आए? है। कहाँ से दिखा आए? रही है ना मीडिया, जो खबर अरे आई वो अंदर तो क्या दिखा आपको रही है। जाने दिया गया क्या? हाँ। अंदर आप पहुंच पाई क्या? तो क्या लगता है कि आपको दिखा देना चाहिए? बिल्कुल क्या बोल जनता देना को चाहिए? दिखाना चाहिए। उन्होंने हाँ। कसम खाई थी हाँ। कि हम जनता के साथ छल नहीं करेंगे, हाँ। हम अच्छा काम करेंगे। जी। तो अगर आपने अच्छा काम किया तो आप दिखाइए ना। एक बार आपके पास फिर लौटूंगी, आपसे भी सर पूछना चाहूंगी, बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी के नेता पर जो ये आरोप लगा रही है, इसमें कितनी सच्चाई दिख रही है, कहाँ तक दिख रही है? ना मैं बीजेपी का आदमी हूँ ना आम आदमी पार्टी का। जी, आम आदमी है, आम आदमी के तौर पर मैं- बताइए। हाँ, आम आदमी की तरह से सोचता हूँ हाँ। कि ये पूरे घोटालेबाज है, पूरा घोटालेबाज। पूरा झूठा मक्कार इंसान है ये। बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। एडवर्टाइज में मोदी जी का भी बाप है, एडवर्टाइज में मोदी का भी बाप है ये। हाँ, मतलब मोदी जी भी अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा खूब कर रहे हैं। मोदी जी अगर 5 रुपए करते हैं हाँ। तो ये 50 रुपए करता है। लेकिन ये जो है बहुत झूठा मक्कार इंसान है। स्कूल में बोला कि हमने स्कूल अच्छा बना दिया। अभी 12वीं का रिजल्ट आया, 500 बच्चे में 150 बच्चे किसी तरह पास हुए हैं। क्या अच्छा बनाया जी? ये आप हमें समझा दो। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है कि बीजेपी सिर्फ अपनी राजनीति के लिए सब कर रही है? 45 करोड़ का शीश महल, 45 करोड़ का शीश हम महल बोल बीजेपी रही को है। नहीं जानते, लेकिन हम आम आदमी की तरह से तो सोचते हैं। आम आदमी के नजरिए से क्या लग रहा है कि वाकई जी, लगता है कि वो जो सच्चा ईमानदार बोला नेता कूड़े खुद का को पहाड़ बताता है। खत्म कर दूंगा, गली गली में कूड़े का पहाड़ बना रहा है। हाँ, दारू का ठेका खोल रहा है। हाँ। दारू पीने वाले के घर में जाके पूछो कि उसके बच्चे पे क्या बीतती है। सर आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी, सर आप आगे आइए, क्या लगता है आपको जो ये आरोप बीजेपी पार्टी लगा रही है बार बार, वो क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? मैडम सच्चाई क्या है? ये तो साफ दिख रहा है। हाँ। अरे यार सब दिख रहा है कि आप घर में इतना खर्चा कर रहे हैं। कॉलोनियों की हालत देखो, पानी मिल नहीं रहा लोगों को। पानी सुबह 4-4 बजे जग के जो आदमी पानी भरेगा, पानी है नहीं है, गलियां खुद ही पड़ी। आप अंदर जाके देखिए गलियों की हालत हो रखी है। तो क्या करेंगे मैडम? आप अपने घर में आप बैठे हुए, मैं खुद मिलने गया था सचिवालय। अच्छा, आप खुद गए थे? मैं मिलने नहीं दिया अंदर, जाने नहीं दिया, पास ही नहीं बनने दिया। बोले आप पहले लिखवा के लाओ, विधायक से तो लिखवा। आम लोगों के नेता बताते हैं खुद को। मैं खुद गया था सचिवालय, हाँ। मिलने नहीं दिया गया। आपका क्या नाम है बच्चे? मेरा नाम प्रांजल श्रीवास्तव है। अच्छा क्या करते हो? मैं अभी बीकॉम ऑनर्स पढ़ रहा हूँ। अच्छा बीकॉम कर रहे हो। तो बताओ, आपने अभी देखा कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी ऑपरेशन शीश महल चला रही है, ऑपरेशन शीश महल पर बात हो रही है, तो क्या लगता है इन चीजों में क्या सच्चाई दिख रही देखिए, है? मेरे हिसाब से तो पूरी सच्चाई है, क्योंकि अगर ऐसा पूरी नहीं है, पूरी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। किस लिए? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है हाँ। तो उन्हें अपना घर दिखा देना चाहिए। अगर सच्चे हैं तो घर दिखाएं, मार्बल दिखाएं, टाइल्स दिखाएं, अपने पर्दे दिखाएं, ये तो कर सकते हैं ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देखिए रिनोवेशन का काम हुआ था, 80 साल लगभग पुराना ये जो घर है वो हो चुका था और वो बेहद जरूरी था, क्योंकि दीवारें गिर रही थी, ये सब चीजें हो रही थी, इस वजह से इसे रिनोवेट किया गया है। अच्छा चलो, मैं मान लेता हूँ कि इस चीज़ से रिनोवेट किया गया है। हाँ। अगर वो मकान 80 साल चल गया तो 5 साल और चल सकता था, पर उससे इसको ज़्यादा रिनोवेट करना जरूर समझा। पर ये जो हमारी सड़कें, आप खुद देख सकते हैं सड़कों की हालत, ये रिनोवेट करना जरूरी नहीं समझा। ये चीज़ तो जरूरी है ना, जी। ये चीज़ तो सबसे पहली है, पर वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। क्या बोलना चाह रहे हैं? आज एक रेडी वाला हाँ।
दिन भर आप रोजगार की बात करती हैं और आप बार बार आप कह रही हैं कि बीजेपी के लोगों ने शीश महल जिसने दिखाया। नहीं, मैं आपसे कहूँगी आम आदमी पार्टी के लोगों ने आपको भेज दिया। मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए ये शीश महल ये मुद्दा किसने उठाया? एक पत्रकार ने उठाया। आप जैसे पत्रकारों को जो भी गलत काम कर रहा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को सत्य मुद्दा उठाना चाहिए और जनता को दिखाना चाहिए। आपको बात है तभी नहीं, आप बार बार बीजेपी क्यों? आम आदमी पार्टी का नाम क्यों नहीं लेती? तो मैं आपको समझूं कि क्या आम आदमी पार्टी ने आपको भेजा है? क्या आपको भेजा है? देश की समस्या उठाना आपका काम है। जैसे एक पत्रकार ने नवभारत टाइम्स का उसने उठाया, शीश महल दिखाया और उसने पूरे दुनिया को उजागर करके इसकी जो इसने झूठ का अफवाह फैलाया था जनता में, जो कहा था मैं देश के लिए काम करूंगा, जो कहा जनता के लिए काम करूंगा। मुख्यमंत्री का मतलब जानती है आप? मैं आपसे पूछता हूँ राजा के काम क्या है? दिल्ली का राजा का काम है कि अपनी गरीब जनता को देखे कि कहीं हमारा गरीब जनता कहीं भूखे तो नहीं सोया है, कहीं किसी माता बहने उसके बच्चे कहीं भूखे तो नहीं सोए हैं। उसके बाद राजा का दायित्व होता है कि अपने घर में शयन करे और ऐसा कोई राजा नहीं करता, ऐसा राजा नहीं करता जो झूठ बोलता है। देखिए, आपको नहीं लगता पत्रकार को कि झूठ बोल करके लिया गया है वोट? अरे जो हमारी मेहनत की जो कमाई है, जो हमारा हक है, जो हमारा हक 48 करोड़ रुपया अपने घर को रेनोवेशन करने के लिए लगा रखे हो, वो जनता का पैसा तुम्हें देना पड़ेगा आपको। झूठ बोलकर वोट लिया गया, लेकिन वोट तो जनता ने दिया है। इतनी बार बेवकूफ कैसे बन सकती है जनता? जनता ने तो विश्वास के साथ ही जिताया है, 2013 में मैंने भी उस पार्टी में रख करके देखा है। अच्छा, आप 2013 में आप आज तक में देख लीजिए कि हमारी आज तक पे चली कि क्या खोया और क्या पाया। जब अरविंद केजरीवाल जी हम लोगों को वोट लेने के लिए भेजते थे तो पता है क्या सिखा के भेजते थे? कि जाओ और झुग्गी झोपड़ी में जाओ, मुसलमानों के घर में जाओ तो कुरान लेके जाओ, हिंदुओं के घर में जाओ तो गीता लेके जाओ, गुरुद्वारे में जाओ तो ये बाइबिल लेके जाओ। ये सब लेके जा करके उनके बच्चों के एक सर पे उनके बच्चे पे हाथ रखवा करके उसके बाप का और एक कुरान पे हाथ रखवा करके कसम खाना कि हम वोट देना है तो आम आदमी पार्टी को देना है। हम लोग गए। एक मुसलमान भाई ने कहा, अरे तुम्हारे वोट के खातिर, तुम्हारे मुख्यमंत्री के झूठे के खातिर मैं अपने बच्चे का कुर्बान नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चे की कसम नहीं खाऊंगा। ये नेता तो झूठे होते हैं, ये केवल वादा करते हैं और वादा करने के बाद निभाते नहीं है, इसलिए जनता परेशान है। दिल्ली में त्राही मची है। 2 करोड़ आदमी, ये बगल में मेरी माता जी खड़ी हैं, आम आदमी पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज इनका पोता एक देहांत हो गया, मर गया, आज एक बेटी है विधवा हो गई, लेकिन ये दर यहाँ के विधायक के यहाँ दर अपने पेंशन के लिए ठोकरें खा रही है, लेकिन इस माता का कहीं सुना नहीं जाता। पूरी जनता में जा करके रोती है कि मेरे बच्चे और मेरे दामाद के लिए कुछ तो करो कि हम कुछ काम कर ले। आप इनसे ही पूछ सकती हैं, यहाँ पर खड़ी माता। हाँ, मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगी कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ कह रहा है। मैं पूछना, अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो इस तरफ अम्मा, थोड़ा इस तरफ आ जाइए। हाँ, थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं कैसे बोलूँ, रो चुकी हूँ। मेरे जवाई कल उसकी मट्टी दे दी। हाँ, जवाई बेटा 23 साल का था, लक्ष्मी नगर नौकरी करता था, ड्यूटी से आ रहा था स्कूटरी में, सिर लग गया, लाइट नहीं थी, रोड पर कैमरा नहीं थे, मेरी बेटी उधर ही रहती थी। हैं, अब वो लड़का खत्म हो गया, बाप उसका गम से चला गया, पैसा नहीं है उसका किराए के लिए, हम क्या करेंगे? हमने इतना काम करा, हमारे लिए कुछ नहीं है, बताओ। पैसा नहीं है उसका कुछ करने के लिए है। अब हम क्या करें? किराया चढ़ गया मकान का, बेटी मेरी अकेला हो गई, बिल्कुल बेटा भी गया। कह रहे कि आम आदमी पार्टी के लिए आपने काम किया। अब आम आदमी पार्टी के मुखिया पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि उन्होंने जो अपना आवास बनाया है उसको उस पर दोबारा से उसे मरम्मत कराई है, वो पूरे 45 करोड़ की कराई है। तो क्या लगता है ये बातें जो हो रही है, सच में लगता है वो जो नेता अपने आप को ईमानदार कहते थे, लोगों का नेता बोलते थे, लगता है कि 45 करोड़ रुपए अपने आवास पे खर्च किए होंगे? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इस टाइम हमारी मदद होना चाहिए। हम देखो हमारी बेटी अकेली हो गया, रो रही हो। चलिए ठीक है माता जी, मेरी मदद होना चाहिए, मेरी बेटी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी दामाद खोया, जिन्होंने अपना अपनाती खोया, आज जो बिलबिला रही हैं उन
उन विधायकों के पास जाकर के, ये यहाँ के विधायक राजेश ऋषि की पड़ोसन है, इनका आज कोई मदद नहीं हो रहा है, इनकी मिट्टी पड़ी हुई थी। बेचारे लोग अब ऐसे समर्पित कार्यकर्ता के साथ, जब यहाँ का निगम पार्षद, यहाँ का विधायक अगर नहीं देखता, दर्द नहीं समझता, तो ऐसे विधायक को, ऐसे निगम पार्षद को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए यहाँ पर, जो किसी के दुख दर्द को समझ न सके। क्या आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल तो मेरी बात ये है कि केजरीवाल फिलहाल बोला नहीं है, सबके लिए अच्छा करा उन्होंने, अच्छा किया, सबके लिए अच्छा करा। बसें फ्री करी है, बिजली फ्री करी, पानी फ्री करी, सबका काम सही करा। लेकिन सर यही जनता ही बोल रही है। देखो मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं खुला बोल रहा हूँ एकदम बिंदास। केजरीवाल बुरा आदमी नहीं, कोई भी अच्छा आदमी है, एक नंबर का आदमी है। आज तक इतनी महंगाई कभी नहीं थी, जब से बीजेपी आई, जितनी महंगाई हुई है यहाँ पर, जब से बीजेपी आई जितनी महंगाई हुई है। आज 35-40 रुपए आटा गरीब आदमी कहाँ से खा लाएगा? हम लोग रिक्शा चलाते, रिक्शा पकड़ लेते, 5 नंबर में रिक्शा ले जाते उठा के। क्यों ले जाते? इनके बाप की रिक्शा 2 लाख की 2.5 लाख की रिक्शा लेते, क्यों ले जाते पकड़ के 5 नंबर वाला रिक्शा? इनके बाप का राज चल रहा है। आज तक कभी सिलेंडर 1200 रुपए का हुआ नहीं, कभी सिलेंडर 1200 रुपए कभी नहीं हुआ। आज सिलेंडर 1200 रुपए का बिक रहा, आज 1300 रुपए सिलेंडर दे रहे। आज क्यों दे रहे? गरीब आदमी कहाँ से सिलेंडर लेगा? 1000 रुपए का 800 रुपए का सिलेंडर लेता था, आज 800-1200 रुपए का सिलेंडर दे रहे। क्यों दे रहे? बीजेपी जब चाहिए सबसे दे रहे। क्यों लोग 2 लाख आपसे पूछना चाहूंगी, इधर आइए सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या कुछ कहेंगे सर? शीश महल पर बातें हो रही हैं, सुना शीश महल के बारे में? मैडम शीश महल के बारे में सोचा है, इस पब्लिक को ये पता नहीं शीश महल क्या है, मुद्दा क्या है। ये भाई साहब जो बात कर रहे हैं सिलेंडर की, उनको ये पता नहीं कि दारू क्या भाव है, पी के टल हो रखे हैं। केजरीवाल वाली सस्ती दारू की हालत ये है, इनको नहीं पता कि केजरीवाल का शीश महल क्या है, उसमें कितने पैसे खर्च हुए, इनको इसको भी मतलब नहीं है। मतलब क्यों? इनको तो चाहिए सस्ती, जो उसने दी उसकी बढ़ गई आदत, और आज ये परेशानी हो रही है। इनको नहीं पता, पब्लिक को प्रॉब्लम इसलिए है कि उस बंदे ने कहा था कि मैं आम आदमी हूँ, ये वीआईपी कल्चर बंद करूंगा। आज वो खुद वीआईपी बन के बैठा, इसलिए पब्लिक को वीआईपी है तो वीआईपी मिल के बैठेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गवर्नमेंट का क्वार्टर है, वो पैसे गवर्नमेंट के हैं, नेक्स्ट कोई भी मुख्यमंत्री आएगा उसमें रहेगा। लेकिन जब दूसरे की तरफ अंगुली उठाते हैं, मोदी की तरफ उठाते हैं और सीएम की तरफ उठाते हैं, शीला दीक्षित को बुला बुरा कहते थे, जब ये मुद्दे उनके अपने मुद्दे थे, आज अपनी फैसिलिटी हो गई है। इसलिए जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको प्रॉब्लम है, जबकि राजनीति तो भ्रष्ट है। वो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, कट्टर ईमानदार कहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ईमानदारी दिखाने की है, वैसे कोई ईमानदारी है नहीं। हर सुख सुविधा चाहिए, सुख सुविधा के लिए वो राजनीति में आए थे और वो आज पूरा फायदा उठा रहे हैं।